या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका टंडन आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हो विद प्रियंका में। आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। माँ दुर्गा अपनी कृपा दृष्टि आपके परिवार पे यूं ही बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरे विशेज़ है अपने सारे फैंस और फॉलोअर्स के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि जो है बस 2 दिन में शुरू होने वाला है। जब इसका मकसद हम जानते हैं, नवरात्रि 9 दिन जिस दिन हम माँ की उपासना करते हैं, और रात्रि मतलब जब हम रात को सोते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। सो ये नवरात्रि जो है हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही ख़ास महत्व रखता है। इसे बहुत ही सदियों से हम फॉलो करते आ रहे हैं। माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि अपने परिवार के लिए हम सबको बहुत बहुत समय से माँ हम सबको ब्लेस कर रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे माँ दुर्गा को आप कर सकते हैं इस नवरात्रि प्रसन्न। कौन सा करे उपाय जो आपकी किस्मत के खुल जाए ताले, कौन सा करे उपाय कि आपका घर धन धान्य सुख शांति से भरा रहे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस नवरात्रि कैसे करें 9 देवियों को खुश, तो देखिए मेरी ये यूट्यूब वीडियो जहां मैं आपको देने वाली हूँ बहुत सारे रेमेडीज़ और उपाय। तो क्या सिर्फ 9 दिन में माँ होती है प्रसन्न? नहीं, आप माँ दुर्गा की पूजा उपासना कभी भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा सारी शक्तिपीठ में से सबसे ही ज़्यादा ऐसी डिवाइन एनर्जी है, इतनी पावरफुल एनर्जी हैं जिनको सिर्फ बोलने मात्र से हमारे काम हो जाते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में हैं बहुत परेशान, या आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, या आपकी तबीयत ख़राब चल रही है, या आप बहुत परेशान हैं, तो माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को पूजने से आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ संतान सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य और बहुत कुछ से माँ आपकी झोलियाँ बिन बताए भर देती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे करें उपाय, तो देखिए मेरी ये वीडियो। मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि का जो समय है वो शुरू हो रहा है 17 अक्टूबर 2020 से, और ये 25 अक्टूबर 2020 तक चलने वाला है। घट स्थापना जिसे हम बोलते हैं कलश स्थापना, जिसका बहुत ही प्यारा मुहूर्त जो है वो सुबह 6:23 पे शुरू हो जाएगा और 10:12 तक रहने वाला है। अगर आप अभिजीत ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं तो 11:44 से 12:29 तक ये मुहूर्त रहेगा। तो इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं, आप माँ की चौकी को लगा सकते हैं, आप शक्तिपीठ माँ की जो है वो बिठा सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी उसकी रेमेडी उपाय आप 9 दिन करते हैं, जिस भी दिशा में आपका मंदिर है वहाँ आप ध्यान रखें। कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ किस बात का आपको रखना है ध्यान। पहली कोशिश करें कि जब आप माँ की पूजा आराधना करें तो आप लाल आसन पे बैठकर आराधना करें। माँ को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, लाल रंग है सिंदूर, माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, वो बहुत पसंद करती हैं लाल रंग की चीज़ों को। और जो भी लेडीज़ मैरिड हैं वो ज़रूर लाल कलर की ज़्यादा से ज़्यादा माँ को जो चीज़ें हैं वो अर्पण करें, माँ के मंदिर में जाएं, वहाँ पर चीज़ों का दान दें। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने घर से सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, पुरानी ख़राब चीज़ें हैं, उसको अपने घर से निकाल दें। चाहे वो गैजेट्स हों, पुराने आपके कपड़े हों, जूते चप्पल हों, उसे निकाल दें। अपने घर के एंट्रेंस पे कोई भी जूते चप्पल जो है वो ना रखें पूरे 9 दिन, या हो सके तो हमेशा अपने घर की एंट्रेंस को साफ़ रखें। वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने घर की एंट्रेंस को साफ़ रखें। माँ के वस्त्रों का खास ख्याल रखें। माँ को हरे रंग बहुत पसंद है, उनको ऑरेंज रंग और लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। सतरंगी, हरा और लाल रंग माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो ध्यान रखें कि आप माँ के लिए ये जो है उनके ऐसे वस्त्र लाएं जिनका रंग जो है वो ऑरेंज, लाल या हरा हो। बहुत एक प्यारी सी बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, माँ कि जब 9 दिन की नवरात्रि चल रही हो तभी नहीं,
पर हमेशा कोशिश करें कि आप जाने अनजाने में किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को मन को ना दुखाएं, परेशान ना करें कि आपसे वो दुखी होके आपके कारण उस व्यक्ति, उस इंसान को जो है वो रोना पड़े। तो ध्यान रखिए कि आप किसी का मन ना दुखाएं। और क्या ध्यान रखना है आपको, घर में कलेश ना करें। घर में कलेश ना करें। जो भी लोग जिनके घर में दुख परेशानी है या आपस में आपकी बनती नहीं है, तो कोशिश करें कि माँ की पूजा आराधना करें, अपने घर में कलेश ना करें, ताकि आपके घर में माँ की ब्लेसिंग्स बनी रहे, सुख शांति समृद्धि माँ इन 9 दिनों में आपकी पूजा पाठ में आपको दे के जाएँ कि आपकी सारी परेशानियाँ जो हैं वो ठीक हो जाएँ। अब बात करते हैं कैसे करना है आपको उपाय और क्या है पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, जो कि दुर्गा की पहली रूप है, जो सबसे पावरफुल शक्ति हैं, सबसे पावरफुल शक्तिपीठ हैं। कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं? मून को रिप्रेजेंट करती हैं, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं चंद्रमा मेलेफिक है या चंद्रमा आपको कहीं परेशानी दे रहा है, तो आप माँ दुर्गा, माँ शैलपुत्री की करें पूजा। उपाय करें, मंडे के दिन आप माँ को अच्छे से फूल चढ़ाएं, अर्पित करें, मीठा भोग लगाएं, हो सके तो सफ़ेद रंग का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि मून जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और सफ़ेद रंग है, तो आप सफ़ेद रंग का भोग ज़रूर लगाएं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा ज़रूर करें। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का, जो कि प्लैनेट को कंट्रोल करती है, मंगल को, मार्स को। मार्स हमारे शरीर का ब्लड से कनेक्टेड है। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लड रोटेशन होती है वो मंगल से होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका मंगल कहीं आपको परेशानी दे रहा है, या मंगल आपको ऐसी बीमारी देता है जिसमें आपको सर्जरी होती है, या आपको कुछ ऐसी किडनी या स्प्लीन संबंधित परेशानी होती है, तो अगर आपको लगता है कि आपका मंगल कर रहा है आपको परेशान, तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना ना भूलें। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का, जो प्लैनेट वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसे हम कहते हैं शुक्र। हमारी ज़िंदगी में सारे धन धान्य, लग्जरी, घर परिवार, पैसा, सब प्लैनेट जो है वीनस से आता है। और ये बहुत ही फियरलेस आपको देती हैं शक्ति कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो अगर आपको शुक्र कर रहा है परेशान, आपकी मैरिटल लाइफ नहीं है ठीक, तो क्या करना है आपको? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है। चौथा आता है माँ कुष्ठमंडा, जिसमें आप कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं सूर्य को। सूर्य की जो है उसकी शक्ति माँ को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसका आपको जो इफ़ेक्ट होता है आपकी लाइफ में, अगर सूर्य आपका कहीं नीच का है तो आपके काम नहीं बनते, बहुत परेशानी रहती है आपकी ज़िंदगी में। और कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में सूर्य आपको दे रहा है परेशानी वाली दिक्कतें या बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, तो आप चौथे दिन माँ कुष्ठमंडा की पूजा करना ना भूलें। माँ को फल चढ़ाएं, फ्रूट चढ़ाएं, माँ को भोग लगाएं और अच्छे अच्छे वस्त्र उनको उनके मंदिर में जाके दान करें, तो आपका जो सन है वो प्रबल हो जाएगा। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र ज़रूर दें, क्योंकि सूर्य लाल रंग से बहुत ही खुश होते हैं। तो अगर आपका सूर्य है नेगेटिव, तो आप कर सकते हैं माँ कुष्ठमंडा की पूजा और सूर्य को कर सकते हैं प्रबल। पाँचवा दिन आता है माँ स्कंद माता का, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं प्लैनेट मरकरी को, और बहुत ही कंपैशनेट बनाती हैं आपको, आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करती हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपको कम्युनिकेशन की है प्रॉब्लम, आप सही से कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, आप परेशान हो जाते हैं, आप सही से लोगों के बीच में खड़े नहीं हो पाते हैं, आपका मरकरी दे रहा है आपको परेशानी, तो पूजा करें माँ स्कंद माता की। वो बहुत ही ऐसी माँ हैं जो खुले हाथों से आपको दान देती हैं, खुले हाथों से आपको बरकत देती हैं। तो आप अपने प्लैनेट मरकरी को ठीक कर सकते हैं, जिसे कहते हैं बुध, उसे ठीक कर सकते हैं। हो सके तो माँ को हरे रंग की चुनरी ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि बुध को रिप्रेजेंट करता है, हरा रंग कनेक्टेड है मरकरी से। तो आप कर सकते हैं माँ स्कंद माता की पूजा। बात करते हैं छठे दिन के बारे में, जो कि है माता कात्यायनी देवी का, जो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अपने बच्चों को जो है बहुत ही प्यार करती हैं, और वो प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं जुपिटर, जिसे हम कहते हैं बृहस्पति, गुरु। अगर आपका गुरु दे रहा है आपको परेशानी, या आप चाहते हैं कि बहुत कोशिशें कर चुके हैं फिर भी आपकी ज़िंदगी में जो
परेशानियाँ ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब्रॉड ट्रैवल करने में आपको आती है प्रॉब्लम, आपका वीज़ा नहीं लगता, आप परेशान रहते हैं, तो आप कर सकते हैं माँ कात्यायनी की पूजा, जो कि बहुत ही अपने भक्तों को वर्शिप करने पे बहुत ही ज़्यादा फल देती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार देती हैं। जो मांगते हैं माँ कात्यायनी आपको देती हैं। तो करना चाहते हैं अपने जुपिटर को प्रबल, तो करिए माँ कात्यायनी की पूजा। बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन के बारे में, जो है माता कालरात्रि का, जो मेरी भी बहुत ही प्रिय है, बहुत ही ख़ास है माँ कालरात्रि मुझे, जो आपको हिम्मत देती है, सिंबलाइज़ करती हैं आपको, आपकी वैल्यू दुनिया में आपका डंका बजवाती हैं, वो है माँ कालरात्रि। कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं? सैटर्न को, शनि को रिप्रेजेंट करती हैं, जो न्याय के देवता हैं। और माँ कालरात्रि भी जो है वो न्याय की ही देवी हैं। आपने देखा होगा कि माँ कैसे दैत्यों का गला काटकर अपने प्यारों को उनसे छुड़वाती हैं, कैसे अपनी पृथ्वी को वो बचाती हैं। तो माँ कालरात्रि एक ऐसी देवी हैं जो काल का विनाश करती हैं। बंगलामुखी माँ एक ऐसी देवी हैं जो काल का विनाश करती हैं। अगर आपका सैटर्न कर रहा है आपको परेशान, तो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार ना करें, माँ कालरात्रि की पूजा करें। हो सके तो माँ को मीठे पान का भोग ज़रूर लगाएं, माँ को चुनरी चढ़ाएं, लाल रंग की चूड़ियाँ, लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग की बिंदी चढ़ाएं। उससे आपके काम जो है बनने लग जाएंगे और माँ भी हो जाएंगी प्रसन्न। और सबसे खास, माँ आपको बचाएंगी आपके दुश्मनों से। माँ कालरात्रि दुश्मनों का नाश करती हैं, विनाश करती हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको करते हैं परेशान, तो माँ कालरात्रि की पूजा करके आप अपने दुश्मनों से पा सकते हैं छुटकारा। तो ये हमारे जो उपाय हैं सारे आपको इन सब परेशानियों से, तकलीफ़ों से बचाते हैं, जहाँ पे आप अपनी लोगों को अपने भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको, और आप सबके परिवार में धन धान्य जो है बना रहता है। बात कर लेते हैं डे 8 की, जिसे कहते हैं नवरात्रि का 8वां दिन। कौन सी आपको पूजा करनी है? माँ की, माँ महागौरी। बहुत ही प्यारा माँ का चित्र है, बहुत ही प्यारी माँ दिखती हैं। जो भी लोग जिनके बच्चे नहीं होते हैं, या जो भी संतान सुख से अभी तक उनको नहीं मिला है संतान सुख, वो महागौरी की पूजा करके उन अपना जीवन में संतान सुख पा सकते हैं। माँ गौरी को एक चीज़ बहुत पसंद है, वो है मिश्री और नारियल। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, तो 9 दिन नवरात्रि में महागौरी की पूजा करें, अर्चना करें, आराधना करें। माँ से झोली फैला के बोलें कि आपकी झोली में भी संतान सुख जो है डालें। कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं? माँ राहु को, जो सबसे ज़्यादा परेशानी हमारी ज़िंदगी में क्रिएट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमें मेंटल इश्यूज़ देते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स देते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी परेशानी देते हैं राहु। तो महागौरी जो है राहु को जो है कंट्रोल करती हैं, आपको बहुत ही आपकी चीज़ों को पैसिफाई कर देती हैं। और बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट अगर आपके ऊपर है, तो आप महागौरी की पूजा करके इन हार्मफुल इफ़ेक्ट से बाहर आ सकते हैं। 9वां यानी कि आखिरी दिन जो है माँ सिद्धरात्रि का, बहुत ही ऐसी माँ है जिन्हों सिद्धियाँ जिनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पिरिचुअल लाइन में हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, या आपको शौक़ है माँ से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने का, तो आप माँ सिद्धरात्रि की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही नॉलेज और विस्डम आप पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, कामों में परेशानी ना आए, रोक ना आए आप चाहते हैं, तो आप माँ सिद्धरात्रि की पूजा कर सकते हैं। ये है 9 दिन के उपाय जो आप सबको करने हैं। कौन सा प्लैनेट आपको करना है प्रबल? कोई परेशानी है आपको, तो कौन सी माँ की करे पूजा, उपासना? नवरात्रि का जो पहला दिन का रंग है वो है येलो। आप येलो कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। दूसरे दिन आपको पहनना है ग्रीन। तीसरे दिन का रंग है ग्रे। चौथे दिन का ऑरेंज। 5वें दिन का वाइट। छठे दिन का रेड। 7वें दिन का रॉयल ब्लू। 8वें दिन का पिंक और 9वें दिन का पर्पल। तो ये बहुत ही सारे प्यारे रंग हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में भरना चाहते हैं रंग, तो नवरात्रि के 9 दिन इन वस्त्रों को धारण करें, और इससे आपके चक्रास भी जो हैं बैलेंस होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, आपकी ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ़ है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, और कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, तो आप इन रंगों को पहन के उनको इन्हांस कर सकते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। माँ आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखेंगी।
अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे अचूक उपाय जो बहुत ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में जो है वो ज़रूरी हैं, और आपको क्या करने हैं ऐसे अचूक उपाय जिससे आपकी इंस्टेंट जो है वो ब्लॉकेज खुल जाए। अगर आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है, आपके घर में हमेशा गृह कलेश रहते हैं, आपके हस्बैंड आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपकी वाइफ आपकी इज़्ज़त नहीं करती, या आपके घर में हमेशा दुख परेशानी रहती है आपके वैवाहिक जीवन को लेके, तो आपको क्या करना है, पूरे नवरात्रे 9 दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना करें। माँ को लाल रंग की चुनरी, बिंदी, चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान दान दें। वहाँ जाके मंदिर में आप रखें, दान दें और माँ का श्रृंगार करें और भगवान शिव की पूजा आराधना करें। उससे ना सिर्फ आपके जीवन में सुख शांति आती है, आपके व्यापार में भी बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है, समृद्धि माँ देती हैं और आपके ग्रह कलेश को ठीक कर देती हैं। तो भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा इस नवरात्रि पूरे 9 दिन करें और अपनी सारी मनोकामना अपने वैवाहिक जीवन को लेकर पूर्ण करें। अगर आप बहुत ही लंबे समय से परेशान चल रहे हैं अपनी बीमारी को लेकर, या आपको लगता है कि आपके घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है पूरे 9 दिन। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आपके शरीर का एक एक अंग जो है वो भी प्रोटेक्ट होता है। उससे आपकी कई सालों से परेशानी चल रही हुई परेशानी जो है वो भी ठीक हो जाती है। अगर आपके घर में नज़र लगने की बहुत परेशानी है, आपके घर में बहुत लोगों की नज़र रहती है, आपकी खुशियों से वो नहीं होते हैं खुश, तो माँ को जाके गुड़ का भोग लगाएं, काली माता के मंदिर जाके दिया जलाएं और माँ को गुड़ का भोग लगाएं। उनको गुड़ जो है अति प्रिय है, तो आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाके देसी घी का दीपक जलाकर और गुड़ का भोग लगा के भी अपने घर से नेगेटिव ऊर्जा को जो है निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रहे सुख शांति और समृद्धि, तो आप पूरे 9 दिन जो है दुर्गा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में इतनी ताकत है कि आपकी कोई भी परेशानियों को, कैसी भी परेशानियां हो, कितनी भी पुरानी परेशानियां हो, आपके घर में माँ आपको उस परेशानी से निकालने की शक्ति देती हैं, आपको समृद्धि देती हैं। तो हो सके तो इन 9 नवरात्रि में किसी का दिल दुखाएं, 9 दिन माँ की अखंड ज्योत जलाने की पूरी कोशिश करें। अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत ना रख सकें तो कोई बात नहीं, आप आखिरी के 2 दिन व्रत रख सकते हैं, या पहला और आखिरी व्रत रख सकते हैं। तो ये ना सोचे कि मैं 9 दिन व्रत नहीं रख पाया तो माँ आप पे नहीं होंगी प्रसन्न। माँ के लिए सारे बच्चे हैं बराबर, माँ सबको एक जैसा प्रेम करती हैं, स्नेह देती हैं, माँ बहुत बड़ी हैं। तो इस नवरात्रि माँ आप सबकी परिवार पर कृपा दृष्टि धन धान्य बना के रखें, यही मेरी प्रार्थना है आप सब के लिए। आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें।